सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, आजकल बहुत कुछ देखने में आता है कि कोई आदमी किसी भगवान को पूछता है, किसी देवता को पूछता है, और जब उसका कोई काम नहीं बनता वो तुरंत देवता बदल देता है। ये कलयुग का चक्कर है, आपका और हमारा दोष नहीं है। कलयुग में ऐसे ही होता है कि इससे नहीं मिला चल उससे मिल जाएगा, उससे नहीं मिला उससे मिल जाएगा। तो इसी के ऊपर छोटी सी स्टोरी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाबा के आते थे, बाबा से आते आते उनके 10-5 साल गुजर गए, 15 साल से भक्ति कर रहे थे बाबा की, फिर कहीं और चले गए, किसी और के पास चले गए, किसी और के ठिकाने चले गए। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि कोई शंकर भगवान के जाता था, वो हनुमान जी के पास जाने लगा, जो हनुमान जी के पास जाता था वो किसी और के पास जाने लगा। मतलब जो उनका फेथ जो है वो डगमगा जाता है। तो फेथ के ऊपर एक मेरे को कहानी याद आ रही है जो बहुत सुंदर है, आपके सुनने वाली है। उस कहानी में क्या है कि एक गांव था और गांव के पास एक नदी थी, और नदी को क्रॉस करने के बाद में एक शिव भगवान का मंदिर था। तो गांव में एक पंडित जी जो थे वो रोजाना जाते थे और पूजा पाठ सुबह शाम दोपहर जो भी टाइम होता था वो पूजा पाठ किया करते थे नदी को पार करने के बाद। और एक बंदा था जो शंकर भगवान से कोई अनबन हो गई, उसकी कोई बात नहीं बनी होगी या कोई भी कारण होगा, तो वो रोज जाता था और रोज जाके एक पत्थर मारता था शंकर भगवान के। तो इसी तरीके से एक रूटीन चल रहा था, जिंदगी चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान, बारिश, ओले, बरसात, नदी में बाढ़ आ गई, सब कुछ हो गया। तो पंडित जी ने सोचा यार अब जाएं कैसे उधर नदी पार करके। तो पंडित जी उस दिन रुक गए कि चलो आज पूजा नहीं होगी तो क्या हो गया, तो कल चला जाऊंगा। लेकिन जो पत्थर मारता था वो जो है किसी भी तरीके से नदी फांद ये कर वो कर, वो पहुंच गया और पहुंच के जाके उसने फिर पत्थर जो है शंकर भगवान के मार दिया। पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद में और जैसी पत्थर मारा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले भाई सच्चा भगत तो मेरा तू ही है, क्योंकि आंधी तूफान सब कुछ आने के बावजूद वो पंडित जो पूजा करता है वो तो आया नहीं। तो तेरी भक्ति मेरे समझ में आ गई है कि तेरी दुश्मनी जो थी वो इतनी तगड़ी थी कि तूने बारिश, तूफान, आंधी, बाढ़ कुछ नहीं देखा और तू आ गया यहाँ पर मुझे पत्थर मारने। तो मैं तेरे से बहुत खुश हूं, जबकि पंडित नहीं आया, उसकी आशिकी में दम नहीं था, लेकिन तेरी दुश्मनी में बहुत दम था। तो दुश्मनी या प्यार जो भी करो वो ऐसा करो। तो एक दर को पकड़ लो। बाबा ने भी कहा है कि अगर तुम अपने स्तंभ को दृढ़ता से पकड़ लोगे तो जरूर भवसागर से तुम्हें पार उतर जाओगे। तो एक स्तंभ को यानी एक देव को पकड़ लो, जिसको भी पकड़ना है भाई, दर दर मत भटको। मैं तो आपसे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। तो नशा चढ़ा लो। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई नई बातों के साथ। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जो है वो जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा, जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं यार, शेयर करते हैं, कम से कम इतना नहीं कर सकते तुम यार बाबा के नाम के ऊपर, तो करोगे तो मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं तुम्हारे पास फिर नई नई चीजें सोचता हूँ, फिर दिमाग लगाता हूँ, नई नई चीजें भेजता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की हो गई या आपके बाबा से संबंधित हो गई, बाबा के चमत्कार हो गए, नई नई चीजें आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लाइक नहीं करते तो मैं भी जो है थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ। तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई नई बातों के साथ। बोल सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।